गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग षष्ठ पाठ है संत श्री गहिरा गुरु पढ़ेंगे। नाम सुनेंगे गहिरा गुरु का सब कोई? ठीक है। देखो, श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक, तपस्वी च आसीत। यानी श्री गहिरा गुरु है ना, महान समाज सुधारक, दार्शनिक च यानी और पहले आएगा, फिर तपस्वी आसीत यानी थे। आसीत का अर्थ था, थी, थे होता है, जो सही लगता है उसको लगाया जाता है। तो श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी थे। तस्य जन्म पंचाधिक एकोनविंशति शततमे यानी 1905 ख्रीस्ताब्दे रायगढ़ मंडलांतर्गते गहिरा ग्रामो अभवत। ठीक है, उनका जन्म, ठीक है, किसका? उनका यानी गहिरा गुरु, उनका जन्म सन 1905 में है ना। उनका जन्म सन 1905 में रायगढ़ मंडलांतर्गत, रायगढ़ जिला, मंडल यानी जिला, रायगढ़ जिला के अंतर्गत गहिरा ग्राम अभवत यानी गहिरा ग्राम में हुआ। ठीक। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी थे। उनका जन्म 1905 ईस्वी में, सन 1905 में रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा ग्राम में हुआ। मंडल यानी जिला होता है। तत्र भवत पिता श्री बुड़की कंवर महोदय संपन्नो कृषक जनजाति समूहस्य ग्राम प्रमुख च आसीत। यानी तत्र भवत यानी उनके, है ना, तत्र मतलब वहाँ आपके पिता श्री बुड़की कंवर महोदय, ये आपके पिता श्री बुड़की कंवर महोदय एक संपन्न किसान और जनजाति समूह के गांव के प्रमुख थे या गांव के मुखिया थे। मातुर नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत। माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु वास्तविकम नाम श्री रामेश्वर कंवर आसीत। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम यानी असली नाम, तो गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्य साम बालका नाम सदृशः तस्य बाल्यकालः प्रकृत्या सान्निध्ये व्यतीत। अन्य साम अन्य सामान्य अन्य बालका नाम यानी बालकों की तरह, है ना, अन्य बालकों की सदृश मतलब तरह, अन्य बालकों की तरह, है ना। तस मतलब उनका, बाल्यकाल यानी बचपन भी, है ना, अन्य बालकों की तरह उनका बाल्यकाल यानी बचपन भी, प्रकृति यानी प्रकृति के, है ना, सानिध्य यानी गोद में व्यतीत यानी बीता। तो अन्य साम अन्य बालका नाम बालकों की तरह, सदृश यानी तरह, तस यानी उनका, बाल्यकाल यानी बचपन भी, प्रकृति यानी प्रकृति की, सानिध्य यानी गोद में, व्यतीत यानी बीता, यानी अन्य बालकों की तरह उनका बचपन भी प्रकृति की गोद में बीता। किशोरावस्थायाम रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान। किशोरावस्थायाम यानी किशोरावस्था में, किशोरावस्थायाम यानी किशोरावस्था में ही रामेश्वर कंवर यानी रामेश्वर कंवर ने गंभीर प्रवृत्ति यानी गंभीर स्वभाव प्राप्तवान यानी प्राप्त कर लिया था, है ना। किशोरावस्था में ही रामेश्वर कंवर ने गंभीर स्वभाव, गंभीर प्रवृत्ति यानी गंभीर स्वभाव प्राप्त कर लेना। तो किशोरावस्था में ही रामेश्वर कंवर ने गंभीर स्वभाव प्राप्त कर लिया था। जनजातीय समूहस्य दुर्वस्थां विलोक्य स भृशं दुखी आसीत। जनजातीय समूह यानी जनजातीय समूह की, दुर्वस्था यानी दुर्दशा को, विलोक यानी देखकर, है ना, स मतलब वे, भृशम यानी बहुत, दुखी यानी दुखी आसीत यानी थे। यानी जनजाति समूह की दुर्वस्था को देख या दुर्दशा को देखकर, विलोक यानी देखकर, स मतलब वे, भृशम यानी बहुत, दुखी यानी दुखी आसीत यानी थे। ठीक। तत्र भवान तान आत्मनिर्भर करणार्थम भागीरथ प्रयत्नं कृतवान। तब वे उन्हें, तत्र यानी तब, है ना, भवान यानी आप या वे, तान यानी उन्हें, तब वे उन्हें आत्मनिर्भर करणार्थम यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए,
आत्मनिर्भर कराया था उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तत्रभान तब वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्नम कृतवान, यानी भागीरथ के समान या भागीरथ प्रयत्न करने लगे। भागीरथ से गंगा को नदी को लाने के लिए भागीरथ ने प्रयत्न किया, वैसे ही तब वे वहाँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने लगे। एकदा यानी एक बार, एकदा यानी होता एक बार, रामेश्वर कंवर टीपाझरन नाम्नि स्थाने अष्टदिनात्मक अहर्निशम साधनाम करोत। एक बार रामेश्वर कंवर, एकदा यानी एक बार होता है, एक बार रामेश्वर कंवर टीपाझरन नामक एक बार रामेश्वर टीपाझरन नामक स्थाने यानी स्थान पर अष्टदिनात्मक यानी 8 दिन तक, अहर्निशम यानी होता है दिन और रात, ठीक है, अहर्निशम दिन और रात साधना को यानी साधना करने लगे। एक बार फिर देखेंगे, एकदा एक बार, रामेश्वर कंवर टीपाझरन नामनानी या टीपाझरन नामक स्थान यानी स्थान पर अष्टदिनात्मक यानी 8 दिन तक, अहर्निशम यानी दिन और रात, साधनाम करो यानी साधना करने लगे। सह जनान उपदिशति स्म, सह यानी वह, जनान यानी लोगों को, उपदिशति यानी उपदेश इसमें देते थे, वे लोगों को उपदेश देते थे। गहिरा ग्रामे स शिव मंदिरस्य निर्माणमपि कृतवान, गहिरा ग्राम में सह यानी उन्होंने, शिव मंदिरस्य यानी शिव मंदिर का, निर्माणमपि निर्माण भी, कृतवान यानी किया। मंदिरस्य प्रांगणे च प्रतिदिनम कीर्तनम करोति स्म, मंदिर के प्रांगणे यानी प्रांगण में वे प्रतिदिन कीर्तन करते थे। सह रात्रौ भगवद चिंतनम कुर्वन् वने इतस्ततश्च भ्रमति स्म, वह रात्रि में सहरात्र मतलब वह रात्र, सह मानी वह रात्र, रात्रि में भगवत चिंतनम कुर्वन्, भगवत चिंतन यानी भगवान का चिंतन, कुर्वन् यानी करते हुए, वने यानी वन में, है ना, इतस ततस यानी इधर उधर, भ्रमति यानी घूमते रहते, इसमें यानी थे, वह रात्रि में भगवान का चिंतन करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। यदा कदा स समाधिमपि आगच्छति स्म, यदा कदा यानी जब कभी, यदा यानी जब, कदा यानी कभी, जब कभी वह क्या है, समाधि में अपनी समाधि भी आगच्छति इसमें यानी ले लेते थे, जब कभी वह समाधि भी ले लेते थे। शनैः शनैः तस्य संबोधन गहिरा गुरु अभवत, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, तस्य मतलब उनका, संबोधनम यानी संबोधन, गहिरा गुरु यानी गहरा गुरु, अभवत यानी हो जाना, यानी धीरे धीरे उनका संबोधन गहिरा गुरु हो गया। सह जनजातीय समूह से नेतृत्व अकरोत, वे जनजातीय समूह से यानी जनजातीय समूह का नेतृत्व में यानी नेतृत्व अकरोत यानी करने लगे। स्वभावतः जनेषु लोकप्रिय अभवत, स्वभाव से ही वे लोगों में लोकप्रिय यानी लोकप्रिय अभवत यानी हो गए। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ेंगे, फिर बाकी कल।